नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 25। दोस्तों पार्ट 1 से 24 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी मेट्रो कौन बनी। दोस्तों ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 2019 करंट का है, याद रखिएगा, और ये हाल ही में आरआरबी मिनिस्ट्रियल में पूछा गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक साल पुरानी रेलवे करंट अफेयर पूछ रहा है। तो दोस्तों बेसिकली ये बनी थी दिल्ली मेट्रो, याद रखिएगा। दिल्ली मेट्रो ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से एनर्जी हासिल करनी थी, और ये दिल्ली मेट्रो ने की ये सबसे पहले। और दोस्तों इसमें एक प्लांट लगाया गया था, कहाँ पर, गाजीपुर में, याद रखेगा। और 12 मेगावाट से इसमें 2 मेगावाट पावर रिसीव करी थी दिल्ली मेट्रो ने। तो दिल्ली मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो बन गई थी भारत की कि इसने वेस्ट टू एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करी, याद रखेगा। ये पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीपल चॉइस अवार्ड 2020 पीपल आइकन 2020 किसे चुना गया। दोस्तों अभी पीपल चॉइस अवार्ड बांटे गए थे, इसमें पीपल आइकन 2020 किसे चुना गया था। तो इसमें चुना गया था दोस्तों जेनिफर लोपेज को। मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये जेनिफर लोपेज, और इन्हें पीपल चैंपियन पीपल आइकॉन इन्हें चुना गया, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 3 वर्ग शामिल है, मैं बता दे रहा हूँ, लिस्ट लेके आए। पीपल आइकॉन ऑफ 2020 किसे चुना गया, जेनिफर लोपेज को। पीपल चैंपियन ऑफ 2020 किसे चुना गया, टाइलर पेरी को। फैशन आइकॉन ऑफ 2020 के चुना गया, ये ट्रेस एलिस रॉस को चुना गया। तो दोस्तों इसमें बेसिकली क्वेश्चन कौन सा बढ़िया था, पीपल आइकॉन ऑफ 2020, जो कि जेनिफर लोपेज मिला, क्योंकि ये मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, क्लिक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। 2 क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों। एक तो आपका ये क्वेश्चन कवर होगा, भारतीय ओलंपिक संघ के चेयरमैन कौन है, तो वह है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और हाल ही मैंने कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है नरेंद्र ध्रुव बत्रा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार संस्करण 2019 है, लेकिन 2020 में बांटे गए। तो सबसे जो बेस्ट स्टेट सामने आया वो तमिलनाडु आया, याद रखिएगा। तमिलनाडु को बेस्ट राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगर इसके सेकंड नंबर देखूं तो महाराष्ट्र, फिर थर्ड नंबर पर आया राजस्थान। अगर सबसे बढ़िया धार्मिक स्थल देखूं तो दोस्तों वैष्णो देवी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो दोस्तों नेशन एक नेशन होता है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ब्रांड इंडेक्स होता है, निकाला जाता है हॉल्ट जीएफ के द्वारा। तो दोस्तों इसमें कौन सा देश अव्वल रहा। तो दोस्तों इसमें रहा जर्मनी, याद रखेगा। टॉप जो रैंकिंग रही थी, रैंक 1 वो जर्मनी की रही थी, और दोस्तों इसमें भारत की रैंक आई थी 34वीं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ आपको याद रखनी है, टॉप किसने किया, जर्मनी ने। इंडिया की रैंक कितनी आई, 34वीं आई, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया राजेश गोयनका को। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है राजेश गोयनका, और ये डायरेक्टर हैं आरपी टेक इंडिया के, और इन्होंने हाल ही में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता, या आप कहते हैं ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड जीता, याद रखिएगा। इनका नाम है राजेश गोयनका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नामक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो दोस्तों कौन कर रही है, ये कर रही है मशहूर मोबाइल कंपनी, और इसके तो दोस्तों अनेक प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में, जैसे लैपटॉप हो और आईफोन हो, आईपैड हो। तो दोस्तों एप्पल कंपनी हाल ही में वन मोर थिंग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो दोस्तों वन मोर थिंग से याद आया, एप्पल के सीईओ कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हैं टिम कुक, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है एप्पल के फाउंडर का नाम क्या है, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड 2020 किसने जीता। तो दोस्तों किस एयरपोर्ट ने जीता नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड 2020। तो दोस्तों ये जीता
हैदराबाद एयरपोर्ट ने, याद रखिएगा। किसने जीता? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। मिनिस्ट्रियल में पूछा गया था दोस्तों। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा जीएमआर द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर ऑफ एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, ये अवार्ड कौन देता है? ये सीआईआई और जीबीसी यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा ये दिया जाता है। और इस बार ये जो अवार्ड मिला ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में किस राज्य में एलजीबीटी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली बार राज्य स्तरीय अदालत का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया केरल में, याद रखिएगा। ये कब किया गया? जनवरी 2020 में, और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में किया गया। किसने किया? केरल राज्य युवा आयोग ने किया। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था वो समुदाय हेतु उनकी सभी समस्याओं के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। बेसिकली ये एलजीबीटी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहली बार राज्य स्तरीय अदालत है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरल में ये आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सी गार्जियन 2020 नौसैनिक अभ्यास इनमें से किन देशों के मध्य संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो दोस्तों सी गार्जियन हुआ पाकिस्तान और चीन के बीच। पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ, याद रखेगा दोस्तों। एक आपने सुना होगा धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच होता है, ये जरूर याद करना। और सी गार्जियन होता है पाकिस्तान और चीन के बीच। तो हाल ही में पाकिस्तान और चीन के मध्य सी गार्जियन आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? उत्तरी अरब सागर में। और पाकिस्तान और चीन के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। और भारत और जापान के मध्य होने वाली जो अभ्यास को धर्म गार्जियन कहते हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसका जो मुख्य विषय था हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, याद रखेगा। और ये चीज़ जरूर याद रखना, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी थीम क्या रही थी इस बार? हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, याद रखेगा। और ये कब मनाने की घोषणा की गई थी? 2000 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये अनुमोदित किया गया था कि हम वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएंगे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 की थीम क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम रही थी वो वनों के महत्व के बारे में बताया गया था दोस्तों। इसकी जो थीम रही थी वन और जैव विविधता, याद रखेगा, यानी कि फॉरेस्ट एंड बायोडिवर्सिटी, याद रखेगा। और ये कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी वन और जैव विविधता, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा दक्षिण मध्य रेलवे में पहला सौर खंड किसे घोषित किया गया है? सौर खंड किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है नंदयाल येरंगुंटा खंड, आंध्र प्रदेश, याद रखेगा। ये पहला सौरखंड घोषित किया गया है रेलवे का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों आगामी रेलवे की परीक्षा है उसमें ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले। तो दोस्तों ये पहला सौर अनुभाग है दक्षिण मध्य रेलवे का, जिसका नाम है नंदयाल येरुगट्टा अनुभाग, ठीक है। और इसमें गुंतकल डिवीजन को ये घोषित किया गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2020 में योग विज्ञान बैठक का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। योग विज्ञान बैठक, याद रखेगा, पूछा जाता है योग से क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आयोजन स्थल कहाँ था? कर्नाटक बेंगलुरु में था। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में ये आयोजित हुई थी बैठक। और दोस्तों इसका संबोधन करते कौन थे? तो दोस्तों आपने स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के प्रमुख जो थे डॉक्टर HR नगेंद्र, इनका नाम सुना होगा, जो कि दोस्तों एक योग गुरु भी हैं। और इन्होंने इसकी बैठक की अध्यक्षता करी या संबोधन किया। और दोस्तों डॉक्टर HR नगेंद्र जो कि वायु यानी कि जो लॉस एंजलिस में जो वर्ल्ड का पहला विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी खोली गई है उसके भी चेयरमैन है, याद रखेगा, डॉक्टर HR नगेंद्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ताजे पानी के कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की गई है किस राज्य के द्वारा? तो दोस्तों ये की गई है बिहार के द्वारा, याद रखेगा। कहाँ पर की गई है? ये बिहार के भागलपुर फॉरेस्ट में की गई है, याद रखेगा। और ये हाल ही में जनवरी 2020 में घोषणा की गई थी। और ये जो पुनर्वास केंद्र है यानी कि कछुओं के लिए जो पुनर्वास केंद्र है ये कम से कम आधे हेक्टेयर में फैला हुआ है। और कम से कम यहाँ 50 कछुओं को यहाँ आश्रय देने में सक्षम है। ये जो एरिया है ये बिहार का भागलपुर फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर ये कछुओं का पुनर्वास केंद्र की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।